हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 10th मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। 4 तक आपको हमने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। ओके, क्वेश्चन देखते हैं देन फिर आंसर करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, देन फिर आंसर करेंगे। चेक वेदर, हमें चेक करना है 6 की कोई भी पावर n हो, ठीक है, और n जो है नेचुरल नंबर है तो हमको 1 से लेना है, ना कि 0 से। उसके कोई भी पावर करने पे एंड में 0 आता है या नहीं, ये चेक करना है। सो दैट लेट्स चेक। 6 की पावर n हम क्या लेंगे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। 6 की पावर पहले 1 करके देखते हैं। 6 की पावर 1 क्या आएगा? 6। 6 की पावर 2 क्या आएगा? 6 6 36। 6 की पावर 3 क्या आएगा? 216। ऐसे ही करते जाएंगे कि नहीं? तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 0 कब आता है? 0 जब आता है जैसे 10 दे रखा है तो 2 इंटू 5 आ रहा है। 20 दे रखा है तो क्या होगा? 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 30। 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 इंटू 3, 40। 2 इंटू 5, 10 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे हो जाएगा ना। 4 5 जा 20, 22 जा 40। आपने क्या इसमें एक चीज़ वो की होगी नोटिस कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, जब हमें एंड में 0 लेके आना होता है तो यहाँ पे क्या होता है? क्या होना होता है? 2 इंटू 5 बिल्कुल होना ही चाहिए, 2 इंटू 5। सो दैट क्या इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर हमारी डिजिट में 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट बनता है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 का बनता है, तो हमारा एंड में 0 आता है, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। लेट्स चेक। यहाँ पे देखो 6 का n पावर करेंगे तो क्या आएगी? अब हम ये तो मैंने तुम्हें वर्बली समझा दिया, अब हम रिटन कैसे लिख के आएंगे? वैसे तो यहीं से दिख रहा है कि किसी भी इसकी पावर n करेंगे तो क्या आएगा? आंसर नो ही आना है, बट लेकिन करके करके कैसे आएंगे पेपर में? 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा, होगा या नहीं? 2 3 जा 6, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। फिर क्या दे रखा है? ये हमारा 2 इंटू 3 है और हमें क्या लेके आना है? 2 इंटू 5, तो नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 के इक्वल कहाँ है? नहीं है ना। Here 5 is not present, so 6 की पावर n cannot end with digit 0. Okay, next question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4, ये सब दे रखा है कंपोजिट नंबर्स। ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है। चलो एक्सप्लेन करते हैं आपको। चलो ये बताइए कि हमने प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर समझाया है क्या? अरे आप कैसे बोलेंगे, चलो हम ही बताते हैं। पहले हम आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले प्राइम नंबर समझाते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद की टेबल से जाता है, खुद की टेबल में आता है, और सॉरी आज हमारा थोड़ा गला ख़राब है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद की टेबल में आता है और 1 से जाता है, जिसकी ओनली 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, इन कंक्लूजन क्या? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे हम लेट्स टेक 2 क्या होता है? 1 और 2 और किसी की टेबल में तो जाता नहीं है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे 3 1 और 3 की टेबल में ही आता है, दैट्स इट। 5 लेते हैं, 1 और 5, ये सारे क्या हो गए? 2 3 5,
और 7 1 और 5 के टेबल में ही आता है। 9 तो नहीं होगा प्राइम नंबर, होगा क्या? 3 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे आएगा। इसके फैक्टर्स तो मोर देन 2 आ गए ना, तो नहीं होंगे। ठीक है, 11 होगा। ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? हैविंग मोर देन 2 नंबर्स फैक्टर्स। कैसे देखते हैं? 6 ले, 6 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो ये 1 से मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए या नहीं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ओके, समझ आ गया होगा अब तो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला था कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों है? पहले पहला वाला देखते हैं, देन फिर सेकंड देखेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 7th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 13 13, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे पहले 13 13 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ओके, अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 11 कितने होते हैं? 77 इंटू 1 प्लस 1। 13 इंटू 78। 13 इंटू 78। अच्छा, 78 तो 13 इंटू 6 भी होता है, और 6 के फैक्टर्स, 78 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 78 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 13 इंटू 6, 13 6 78 होता है, और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 3, यही तो होते हैं। तो 13 3 जा 39 इंटू 2 कितने हो गए? 78 ही तो आ गया। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो हमने बिना सॉल्व करे ऐसे ही वर्बली आपको बता दिया। ओके, तो इसके कितने? 78 के ही मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, और यहाँ पे 1। इसका मतलब ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? एक कंपोजिट नंबर है। 78 के कितने सारे फैक्टर्स आ गए? हमने क्या बोला था? मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ओके, हैंस 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, हियर 1 इंटू 13 इंटू 78 इज मोर देन 2 फैक्टर्स। और हमने 78 के भी आपको फैक्टर्स करके दिखा दिए हैं। अगर आपको अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 तो हमने ले लिया ना। 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर से ले लिया हमने 5। 7 6 जा 42 इंटू, ठीक है, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। 12 इंटू 42 इंटू 24 करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 10
और यहाँ क्या हो जाएगा, ओके सही है, 10 1008 प्लस 1, ये हो गया 5 इंटू 1009। ओके 1009 एक प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर होता है। ओके यहाँ पे 1, तो ये कितने मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए या नहीं, लिख लेना हियर मोर देन 2 फैक्टर्स आर अवेलेबल, 2 फैक्टर्स। Hence 7 into 6 into 5 into 4 into 3 plus into 2 into 1 plus 5 is composite number. सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पार्ट है, सेवेंथ क्वेश्चन में एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड में, ठीक है। उसमें क्या करें, सोनिया 18 मिनट लेती है एक पॉइंट से क्या लिख रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लगाने में वो 18 मिनट्स लेती है, जबकि रवि जो है 12 मिनट लिखता है सेम राउंड लगाने में। सपोज दे आर बोथ, और इन्होंने हमें सपोज करना है कि सेम पॉइंट से सेम टाइम पे ये लोग स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, सेम पॉइंट से निकलते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। देन क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट, कितने मिनिमम टाइम में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, मतलब कितने मिनिमम टाइम में, इसका मतलब क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिखना आप, सोनिया टेक 18 मिनट, और कौन है, रवि टेक्स 12 मिनट। तो हम क्या करेंगे, फॉर गेटिंग at same point at same time LCM करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, LCM करेंगे। LCM 18 और 12 का लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 9 तो 9 रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से लेंगे 3 बार और ये 1 बार, 3 से फिर 1 बार और 1 बार। तो एलसीएम कितना आया 18 और 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितने होते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। सॉरी मिनट में है ना, तो मिनट, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे वापस, 36 मिनट बाद। ओके गाइस, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम किसी से भी जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और हमने आपके लिए क्विज़ भी अरेंज की है, उस पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और हमें आपको एक और बात बतानी थी कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाएं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाएं, ताकि हम लेकिन जो नोट्स होंगे आपके पूरे चैप्टर होने के बाद हम देंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे भाई सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।